अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 30 डिस्कस करेंगे, जिसका मेन टाइटल है क्रिएटिंग बिजनेस एक्सीलेंस। इस लेक्चर के अंदर जो नोट्स यूज कर रहा हूं ये आपको मिल सकते हैं। किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं वीडियो के एंड में इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बता दूंगा। आज के लेक्चर का टॉपिक नंबर 1 होगा एक्सीलेंस मॉडल। सेकंड पर हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट ऑफ अ टोटल क्वालिटी कल्चर। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे होगा क्या, हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस मजबूत बनाएंगे। आइए तो अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। आज के लेक्चर का लेक्चर नंबर है 30 और आज के लेक्चर का टाइटल है क्रिएटिंग बिजनेस एक्सीलेंस। सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर वी लुक एट एक्सीलेंस मॉडल, जो कि हमारा पहले टॉपिक है, लेट अस सी व्हाई समटाइम दिस इनिशिएटिव फेल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम एक्सीलेंस मॉडल के अंदर डिटेल में जाएं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यों ये इनिशिएटिव, कौन से इनिशिएटिव, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के इनिशिएटिव फेल्स क्यों हो जाते हैं, उसके रीजंस को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने समराइज करके आपके लिए लिखा है, क्वालिटी प्रोग्राम ऑफन फेल ड्यू टू नैरो और मिस डायरेक्टेड फोकस, reliance on outdated method and have insufficient understanding of organization transformation, impatience with short-term result and neglecting cultural change also contribute to failures। यहाँ पे देखिए बताए जा रहे हैं, बहुत सारे रीजन बताए जा रहे हैं कि क्वालिटी प्रोग्राम जो है वो फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि नैरो और मिस डायरेक्टेड फोकस की वजह से। नैरो से मुराद ये है कि आप जो है, एक मिसाल ले लें कि आप जो है डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं। अब आपने सबसे पहले क्या देखा, यार मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख जाऊंगा तो क्या करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्रोडक्ट को मैं सेल करूंगा। तो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के लिए मुझे ई कॉमर्स भी आना चाहिए। अब ई कॉमर्स अगर मेरे को सीखना है तो मेरे को जो है उसके लिए वो भी आना चाहिए, यानी कि मुझे वेबसाइट भी बनानी आनी चाहिए। अब वेबसाइट खरीदने के लिए मुझे डोमेन भी चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ों के तो मैं कैसे करूंगा, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता। तो आपने ये नैरो माइंडेड अप्रोच अपनाई कि आपने अपने दिमाग को ये मैसेज दिया कि यार ये काम तो हो ही नहीं सकता। और मिस डायरेक्शन क्या है कि आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते तो आप उससे फ्रीलांसिंग कर सकते थे, ना कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो आप एक मिस डायरेक्टेड फोकस की तरफ चले गए, आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ना तो आप डिजिटल मार्केटर बन पाए, ना ई कॉमर्स बिजनेस, वो तो सारी बात की बातें हैं। तो इस वजह से आपकी डिजिटल मार्केटिंग बनने की जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तो ये होता है कि नैरो और मिस डायरेक्टेड फोकस। दूसरा क्या है, रिलायंस होना आउटडेटेड मेथड। अब आप देखें कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन आपने 25 साल पुराना कोई कोर्स उठा लिया। फेसबुक का जो जो यूजर इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस से मुराद ये है कि फेसबुक की एप्लीकेशन अगर आप लोग चलाते हैं तो क्या होता है कि वो हर हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद चेंज होती रहती है। अब जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और फेसबुक के बैकग्राउंड में जो बिजनेस मैनेजर होता है फेसबुक का, अगर वो देखते हैं तो उसमें हमेशा चेंजिंग आती रहती है, इंप्रूवमेंट आती रहती है। फेसबुक की टीम उसको इम्प्रूव करती रहती है। तो अगर आप 10 साल पुराना मेथड उठाएंगे या इवन 1 साल पुराना भी कोर्स उठा लेंगे और अगर आप वो करना शुरू करेंगे तो आपके वो काम आएगा, लेकिन आपको समझने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो क्या होता है कि TQM को अप्लाई करने के लिए आउटडेटेड मेथड को फोकस किया जाता है। इसके बाद इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग और ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन। आपको जो है इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग होती है, आप जो है इम्पेशेंट होते हैं, आपके पास सब्र नहीं होता, आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट देखना चाहते हैं और आप कल्चरल चेंज जो कि लॉन्ग टर्म उसमें आता है वो आप देखना नहीं चाहते, उसके लिए आप काम नहीं करते। तो ये सारे इश्यूज की वजह से आपके जो TQM की जो है वो फेल हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है कि एक आप कंपनी की एग्जाम्पल लें जो कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को बनाना चाहती है। वो सोनली फोकस करती है स्टैटिस्टिकल टूल ऑन द प्रोडक्शन लाइन के। वो सिर्फ फोकस कर रही होती है कि भाई स्टेटिस नंबर्स क्या आ रहे हैं प्रोडक्शन लाइन के ऊपर। वो ये चीज नहीं देखते कि डिफेक्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, काम सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। वो सारी चीजों को निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ वो स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं कि भाई रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, नंबर्स क्या आ रहे हैं। ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक इश्यूज को जो है वो नहीं देखा जाता। मैनेजर जो हैं उनको, वो बेसब्रे होते हैं कि जल्दी से जल्दी क्विक रिजल्ट्स आए, वो इमीडिएट चेंज, वो बोल रहे होते हैं कि जल्द से जल्द चेंज आए। और हालांकि कल्चरल चेंज आने में थोड़ा टाइम लगता है, लोगों की थिंकिंग चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, वो इस चीज़ को नहीं देख रहे होते हैं। वो शॉर्ट लिव इंप्रूवमेंट को चाहते हैं। उससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है क्वालिटी कल्चर को, एक सस्टेनेबल क्वालिटी कल्चर को, जो कि TQM की अप्लीकेशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी होता है, वो नहीं अचीव कर पाते और ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फेल हो जाती है। ठीक है, तो अब हम अपने दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 10 रीजन वाई TQM प्रोग्राम डू नॉट वर्क फॉर मेरी कंपनीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, ये आपने जरूर देना है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। Many TQM program fail due to focusing too much on internal processes, bureaucracy, lack of radical organization, perform and neglecting human aspect like passion and innovation. Manager often misunderstanding quality leading to ineffective implementation. बहुत से TQM मैनेजर टोटल क्वालिटी प्रोग्राम जो है वो फेल हो जाते हैं क्योंकि जो
टू मच अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो इंटरनल प्रोसेसेस पे होती है मैनेजर की, यानी कि इंटरनल प्रोसेसेस को देखा जा रहा होता है, वो ब्यूरोक्रेसी को नहीं देखते। ब्यूरोक्रेसी से मुराद जो है वहाँ पे मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, हर कोई अपनी सुपरमेसी कायम रखना चाहता है। वो अपने जो मफादात हैं वो अजीज रखता है, ना कि वो कंपनी के मफादात अजीज रखता है। काम को पहले नहीं रखता, वो अपनी इज्जत को, अपनी अना को पहले रखता है, जिसकी वजह से मसले आ रहे होते हैं। लैक ऑफ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी प्रोसेस के लिए जो चेंजिंग आने चाहिए उस पर तवज्जो नहीं दी। ह्यूमन एक्सपेक्ट पे ह्यूमन जो मैन पावर है उसको ट्रेन करने में, उसको मोटिवेट करने में, उसको रिवॉर्ड्स देने में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जाता। पैशन एंड इनोवेशन के ऊपर काम नहीं किया जाता। बहुत से मैनेजर होते हैं जिनको खुद क्वालिटी के बारे में पता नहीं होता, तो उससे क्या होता है कि इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन आती है और ये प्रोसेस जो है वो फेल हो जाता है। अब यहाँ पे एक हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि आ कंपनी इम्प्लीमेंट टीक्यूएम बट गेट बॉग डाउन इंटरनल प्रोसेस इंप्रूवमेंट। एक कंपनी ने जो है वो टीक्यूएम तो इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि वो इंटरनल प्रोसेस के अंदर बुरी तरीके से फेल हो गई। उसने कस्टमर नीड्स को इग्नोर कर दिया, मार्केट चेंज हो रही थी उसको इग्नोर कर दिया, मैनेजर रिवार्ड कर रहे थे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन्स के लिए, जो है वो वर्कर्स को अवार्ड दिए जा रहे थे, लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर उनको ना काम करने दिया जा रहा था, ना उसको रिवॉर्ड दिया जाता, तो वर्कर्स भी उस पर काम नहीं कर रहे थे। जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी होते हैं, वो नहीं किए जा रहे थे। लैक ऑफ एम्प्लॉय पैशन इनोवेशन, स्टाइल्स प्रोग्रेस, यानी कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, उनके अंदर पैशन भरना, वो चीजें नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से जो प्रोग्रेस है वो नजर नहीं आ रही थी। मेकिंग द टीक्यूएम इनिशिएटिव इनफेक्टिव एंड अचीविंग लास्टिंग चेंजिंग। तो इससे क्या होगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के इनिशिएटिव हैं वो बुरी तरीके से फेल हो जाएंगे और लॉन्ग लास्टिंग चेंज जो है वो नहीं आएगा और आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सिंपली आप जो है इज इक्वल टू फेलियर हो जाएंगे। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ अ टोटल क्वालिटी कल्चर। सक्सेसफुल टीक्यू रिक्वायर्ड अ कल्चर वैल्यूइंग कस्टमर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड टीम वर्क। एक अगर आप सक्सेसफुली टोटल क्वालिटी कल्चर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि आप अपने कस्टमर को वैल्यू दें, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की कोशिश करते रहें और एक टीम वर्क के ऊपर यकीन रखें कि बहुत सारे लोग मिलकर, आई नॉट वी, यानी कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं, तो टीम वर्क को प्रमोट किया जाए। की एलिमेंट इंक्लूड कस्टमर फर्स्ट मेंटेलिटी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि की एलिमेंट क्या होना चाहिए, आपका एक नारा होना चाहिए, एक स्लोगन होना चाहिए कि कस्टमर फर्स्ट है किसी भी सिचुएशन में। टीम वर्क इन एक्शन लाइक कवरिंग द एब्सेंस फॉर कुलीग एंड एडहेरेंस टू कोर वैल्यू लाइक लीडरशिप लर्निंग एंड इनोवेशन। आपका जो है प्रोसेस क्या होना चाहिए आपकी। देखें, अगर आप इस टॉपिक को लर्न करना चाहते हैं ना, तो मैंने कितना इजीली आपको समझा दिया है कि अगर आपके पास सवाल आ जाता है कि एलिमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी कल्चर को सक्सेसफुली किस तरीके से इंप्लीमेंट किया, तो आपने क्या लिखना है कि सक्सेसफुली अगर आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको कस्टमर को वैल्यू देनी पड़ेगी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को आपको जोर करना पड़ेगा और आपको टीम वर्क देना पड़ेगा। तो तीन वर्ड अगर आप याद रख लें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर इससे रिलेटेड आप सवाल आता है तो आपने क्या बोलना है कि कस्टमर फोकस होना चाहिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए और टीम वर्क होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आप कस्टमर फर्स्ट का स्लोगन बना लें, टीम वर्क में काम करें और कोई अच्छी टीम्स बना लें जो कि लोगों को साथ लेके चले। दूसरा क्या है कि आपकी कोर वैल्यूज क्या होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, कि कंटिन्यू आप लर्निंग करते रहें, कंटिन्यू लीडरशिप अप्रोच रखें और इनोवेशन यानी कि मजीद से मजीद अपने प्रोसेस को इंप्रूव करते जाएं, उसके अंदर जिद्दत लाते जाएं। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि टोटल क्वालिटी फ्रेंडली वर्क प्लेस में क्या होता है, एम्प्लॉय प्रायोरिटाइज कस्टमर नीड्स और इंटरनल कन्वर्सेशन। एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं उनका कस्टमर की जो नीड्स होती हैं उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, ना कि वो इंटरनल कन्वर्सेशन में लगे रहते हैं। दे कोलैबोरेट सीमलेसली इंश्योरिंग नो कस्टमर इज लेफ्ट वेटिंग, यानी कि वो इस चीज़ को कोशिश करते रहते हैं कि कोई भी कस्टमर जो है वो वेटिंग में ना बैठा हो, कोई कस्टमर को कोई खराब चीज़ ना गली जाए। जब इस तरीके का कल्चर बनता है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक, उनको जो बेलग्रीज अवार्ड के बारे में हमने पढ़ा था, ईएफएमडी अवार्ड के बारे में पढ़ा था, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरीके के अवार्ड्स हासिल करते हैं और उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, लीडरशिप होती है, कस्टमर फोकस होती है, इनोवेशन होती है और सस्टेन क्वालिटी एक्सेलेंस होता है। सस्टेन क्वालिटी से मुराद है कि एक प्रोडक्ट में क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते। अगर आप आज देखें, अगर आप मेड इन जापान चीज़ें लेते हैं तो वो चीज़ें महंगी भी हो तो आप ले लेते हैं, क्यों? आपको पता होता है कि ये चीज़ें क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी हैं कि ये साला साल चलेंगी। तो गाइज ये था आज का लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था। आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई आपकी सजेशन है, आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जब आप कमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि यूट्यूब के एल्गोरिथम ट्रिगर होते हैं, उनको ये वीडियो इंगेजिंग लगती है और वो मजीद स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पुश करते हैं और हम जो मेहनत कर रहे हैं हमारी मेहनत का थोड़ा बहुत सिला हमको मिल जाता है। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। ईमेल तो आप सिंपली सेंड कर दें और उसके बाद क्या है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप मैसेज नहीं कर सकते, आप एडमिन को मैसेज कर दें, वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।